अगर आज कोई आपसे पूछे, तुमने जिंदगी में सबसे डरावना साउंड कौन सा सुना है, शायद तुम कहोगे एक्सीडेंट की आवाज, या किसी के रोने की, या फिर किसी अपने की चीख। लेकिन मुंबई में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं उन्होंने खाली बिल्डिंग्स के अंदर से चीखें सुनी हैं। ना कोई आदमी, ना कोई औरत, ना कोई बच्चा, सिर्फ चीख। यह आवाज ऐसी होती है जैसे किसी का हाथ अभी अभी मशीन में फंसा हो, जैसे कोई मदद मांग रहा हो लेकिन जानता हो कोई आने वाला नहीं। और जब वो आवाज बंद होती है तो उसके बाद सिर्फ एक चीज रह जाती है, खामोशी। आज की ये डॉक्यूमेंट्री ना किसी किले की कहानी है, ना जंगल की, ना किसी गांव की। ये कहानी है इंडिया के सबसे जिंदा शहर मुंबई के बीच छुपी हुई सबसे डरावनी सच्चाई की। ये कहानी है बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स की, जहां काम बंद हो गया लेकिन चीखना नहीं। आज मुंबई को देखकर यह सोचना मुश्किल है कि एक वक्त था जब इस शहर की पहचान ग्लास बिल्डिंग्स या स्टॉक मार्केट नहीं थी। इस शहर की पहचान थी कॉटन। 1800 के आखिरी सालों में जब ब्रिटिश राज अपने पीक पर था, बॉम्बे को चुना गया इंडिया का टेक्सटाइल हब बनाने के लिए। समंदर पास था, रेलवे कनेक्टिविटी थी और सबसे जरूरी, सस्ता लेबर। गिरगांव, इसका मतलब होता है मिलों का गांव। इस एक एरिया में दर्जनों से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स थीं। सुबह सुबह जब मिल की सीटी बजती तो पूरा एरिया जाग जाता। हजारों मजदूर एक साथ गेट के अंदर जाते, किसी के पैर में चप्पल, किसी के पैर में कुछ भी नहीं। और जैसे ही गेट बंद होता, बाहर की दुनिया अंदर के अंधेरे से कट जाती। टेक्सटाइल मिल का काम सिर्फ कपड़ा बनाना नहीं था, वो एक ऐसी जगह थी जहां इंसान मशीन का हिस्सा बन जाता था। लूम मशीन्स बड़ी, भारी और तेज। एक छोटी सी गलती हाथ छीन लेती थी, कभी कभी पूरी जान। सेफ्टी रूल्स पेपर पर थे, रियलिटी ये थी कि अगर मशीन रुक जाए तो नुकसान होता था, और नुकसान इंसान की जान से ज्यादा महंगा माना जाता था। पुराने वर्कर्स बताते हैं, कई बार जब कोई मजदूर मशीन में फंस जाता तो सुपरवाइजर कहता, पहले मशीन बंद करो, बाद में देखेंगे। और जब तक मशीन बंद होती, इंसान मर चुका होता। उन लाशों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, बस एक खाली जगह और अगले दिन एक नया वर्कर। 1930 से 1970 के बीच बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स में हजारों एक्सीडेंट्स हुए। कुछ ऑफिशियली रिकॉर्डेड, ज्यादातर नहीं। फायर इंसिडेंट्स, बॉयलर ब्लास्ट्स, मशीनरी फेलियर्स। कई वर्कर्स अपनी जिंदगी का आखिरी सांस मिल के अंदर लेते थे। और कई लोग कहते हैं, जो लोग अचानक मरते हैं, जिन्हें जाने का वक्त नहीं मिलता, उनकी एनर्जी वहीं अटक जाती है। यही वजह है कि कई सालों बाद भी जब मिल्स बंद हो चुकी थीं, लोगों को लगता था जैसे कोई अभी भी काम कर रहा हो। बॉम्बे टेक्सटाइल हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोड़। मिल वर्कर्स ने स्ट्राइक की। डिमांड सिंपल थी, बेहतर सैलरी, बेटर कंडीशंस और इंसानी जिंदगी की इज्जत। स्ट्राइक महीनों चली, फिर सालों। मिल ओनर्स ने मिल्स बंद कर दी, मशीन्स को बंद कर दिया, मजदूरों को बाहर छोड़ दिया। और गिरनगांव, जो कभी जिंदा रहता था, धीरे धीरे खामोश होने लगा। गेट पर ताले लग गए, विंडोज टूटने लगी और अंधेरा अंदर बस गया। लेकिन जो चीज बंद नहीं हुई वो थी अंदर की आवाजें। जब मिल्स बंद हुई तो सिक्योरिटी के लिए नाइट वॉचमैन रखे गए। उनका काम सिंपल था, रात भर पेट्रोल और कोई घुस ना जाए। पर पहली ही रात कुछ गार्ड्स ने कंप्लेन की, सर अंदर से आवाज आ रही है। मैनेजर्स ने कहा, पुरानी मशीन होगी, हवा होगी, दिमाग का वहम। पर आवाज रोज आने लगी। कभी ऐसे लगता जैसे लूम चल रही हो, कभी जैसे कोई दौड़ रहा हो, और कभी जैसे कोई चीख रहा हो। लोअर पैरल की एक बंद मिल। नाइट वॉचमैन रमेश पाटिल, उम्र 42 साल। सीधा साधा आदमी,
कभी दारू नहीं, कभी रात की ड्यूटी से मना नहीं। एक रात 2:40 AM में उसने रजिस्टर में लिखा, सब नॉर्मल है। उसके बाद कोई एंट्री नहीं। सुबह जब दूसरा गार्ड अंदर गया, रमेश मिल के लूम सेक्शन में पड़ा था। जमीन पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, सीधा खड़ा, आंखें खुली, चेहरा पीला और पूरे शरीर में एक अजीब सी अकड़। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, नो एक्सटर्नल इंजरी। डॉक्टर ने क्वाइटली बोला, यह आदमी बहुत ज्यादा डर के साथ मरा है। पर डर किस चीज का? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। रमेश के बाद किसी ने सीरियसली बंद मिल्स को लाइटली नहीं लिया। हर नए वॉचमैन को पहले ही बोल दिया जाता कि अगर कुछ अजीब लगे तो इग्नोर करना। पर जब आवाज इग्नोर करना मुश्किल हो जाए तो आदमी क्या करे? और यहीं से बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स की असल हॉरर डॉक्यूमेंट्री शुरू होती है। रमेश पाटिल की मौत के बाद मिल के अंदर का माहौल अचानक बदल गया। जो गार्ड्स पहले हंसकर कहते थे, पुरानी बिल्डिंग है, आवाज आती रहती है, अब वही लोग रात की ड्यूटी से कतराने लगे। कुछ गार्ड्स ने सीधा मना कर दिया, कुछ ने क्वाइटली रिजाइन कर दिया, और कुछ ऐसे भी थे जो ड्यूटी पर आए लेकिन वापस कभी घर नहीं गए। मैनेजर्स ने जब प्रेशर डाला तो गार्ड्स को एक ही बात बोली गई, तुम्हारा काम है देखना, सोचना नहीं। पर जब कोई चीज रोज रात को आंखों के सामने होने लगे तो दिमाग उसे सोचने से रोक नहीं पाता। लूम सेक्शन, जहां से सब शुरू होता था। हर मिल में एक जगह कॉमन थी, लूम सेक्शन। यहीं सबसे ज्यादा मशीन्स थीं, यहीं सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे और यहीं से सबसे ज्यादा आवाजें आती थीं। गार्ड्स बताते हैं, रात के 1 से 3 बजे के बीच लूम सेक्शन में पहले हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर चल रही हो, फिर मेटल के टकराने की आवाज, और उसके बाद एक लंबी दर्द भरी इंसानी चीख ऐसी होती जैसे किसी का गला आधी आवाज में ही रुक गया हो। और सबसे अजीब बात, चीख के बाद कोई एको नहीं होता, जैसे आवाज दीवारों से टकराती ही नहीं। गिरान गांव के पास की एक और बंद मिल। नाइट वॉचमैन सुरेश कांबले, उम्र 36 साल। उसने पहले ही दिन सुपरवाइजर को बोला, सर, मिल खाली नहीं लग रही। सुपरवाइजर हंसा, बोला, दिमाग का वहम है। पर सुरेश रोज डायरी लिखता था। उसकी डायरी के कुछ पेजेस आज भी सर्कुलेट होते हैं। एक जगह लिखा है, रात 1:20, लूम सेक्शन से चलने की आवाज। मैंने टॉर्च मारी, कोई नहीं था, लेकिन मशीन गर्म थी, मशीन जो 10 साल से बंद थी। वो रात जब सुरेश भाग गया। तीसरी रात सुरेश ने रेडियो पर चिल्लाते हुए बोला, कंट्रोल, अंदर लोग हैं, वो काम कर रहे हैं। रेडियो कनेक्शन तोड़ दिया गया। समझा गया पैनिक अटैक होगा। सुबह जब लोग मिल गए, सुरेश ड्यूटी पोस्ट पर नहीं था। गेट खुला था, टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और उसकी डायरी लूम सेक्शन के पास। सुरेश कभी नहीं मिला। पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, मिसिंग, नो फाउल प्ले सस्पेक्टेड। पर सवाल वही था, अगर मिल खाली थी तो सुरेश किससे भाग रहा था? मल्टीपल डेथ्स, पैटर्न जो छुपाया गया। 1991 से 1995 के बीच कम से कम 7 नाइट वॉचमैन अलग अलग मिल्स में मारे गए। सबका कॉज ऑफ डेथ अनएक्सप्लेन्ड कार्डियक फेलियर। लेकिन सबके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, डर। पुलिस के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने बाद में बताया, हम जानते थे ये नॉर्मल केसेस नहीं हैं, पर प्रेशर ऊपर से था। प्रेशर क्यों? क्योंकि मिल्स के लैंड पर करोड़ों का रीडेवलपमेंट प्लान था और कोई भी डेवलपर हॉन्टेड प्रॉपर्टी के नाम से डील नहीं चाहता था। पुलिस फाइल्स जो कभी पब्लिक नहीं हुई। मुंबई पुलिस के आर्काइव्स में कुछ फाइल्स आज भी हैं जिन पर रेड स्टैंप लगा है, रिस्ट्रिक्टेड। उन फाइल्स में वॉचमैन की स्टेटमेंट्स हैं, लास्ट फोन कॉल्स के रिकॉर्ड्स हैं और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं। एक रिकॉर्डिंग में एक गार्ड बोलता है, सर,
कोई मेरे सामने खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा जैसे कपड़े में लपेटा हो। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो जाती है, ना आगे कुछ, ना पीछे। मिल के अंदर का मनहूस जोन।